के सभी उलमा कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। साथियों, आज जो समाज और देश की हालत है आप सभी वाकिफ हैं, बहुत इसमें नहीं जाना है। आज जो सरकार है वो आपको निशाना बना करके और हिंदू समाज को पोलराइज करके सत्ता में बने रहना चाहती है और इसी वजह से आप पर तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं, चाहे नौजवानों के साथ हो, हमारी माँ बहनों के साथ हो, चाहे हमारा रोजगार हो, चाहे हमारे मस्जिद मदारिस हो, खानकाहें हो। ये सारी राजनीति की वजह से हो रहा है, हुकूमत की वजह से हो रहा है और इस सभी के लिए हुकूमत ही फैसला करती है और कोई फैसला नहीं करता। तो जो हुकूमत फैसला करती है उसी का हुक्म चलता है और वो लागू होता है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। बहुत सारी मस्जिदें हैं, हुकूमत फैसला की कि उसे गिरा देना है तो उसे गिरा दिया जाएगा। आज मस्जिदों की और मदारिस की जांच चल रही है तो जांच चलेगी। तो सारे फैसले हुकूमत की हैं। अगर हुकूमत फैसला करती है कि 1000 का और 500 का नोट बंद, तो बंद हो जाएगा। फैसला करेगी कि 2000 का नोट चलेगा तो 2000 का नोट चलेगा। किसको नौकरी मिलेगी, किसको जेल मिलेगी, किसके खिलाफ मुकदमा होगा, ये सारे के सारे फैसले हुकूमत करती है और कोई फैसला नहीं करता है। ये सभी के सभी फैसले हुकूमत करती है। मगर दिक्कत यह है कि मुस्लिम समाज ने हुकूमत में न आने के लिए, सियासत न करने के लिए फैसला ले लिया है और वो उसी में लगा रहता है। उसने आजादी से आज तक ये फैसला ले लिया कि हमें खुद हुकूमत नहीं करनी है, हमें खुद सियासत नहीं करनी है, बल्कि हमारी हिफाजत दूसरे लोग करेंगे। हमने पूरा वोट देके कभी कांग्रेस की सरकार बनाई, जनता दल की बनाई, सपा की बनाई, बसपा की बनाई और इस उम्मीद में बनाई कि हमारी हिफाजत और हमारे साथ न्याय और इंसाफ ये पार्टियां करेंगी। पर हमने कभी अपने पर भरोसा नहीं किया। आज आदित्यनाथ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो एक मंदिर का महंत है। तो महंत ने ये फैसला किया कि हमें राजनीति करना है, तो मंदिर में भी राजनीति करते रहे और पूजा पाठ के बाद बाहर निकल के भी राजनीति करते रहे। वो MP बने और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज 3.5 लाख करोड़ का बजट उनके पास है। चाहे वो तो सरजू महोत्सव करावे उस पैसे से, कुंभ का व्यवस्था करे, मंदिर बनावे या उस पैसे से बुलडोजर से मस्जिद को गिरवावे या मुसलमान के घर गिरवावे, वो उनका अख्तियार है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मगर हमारे मदरसे के जितने उलमा हैं उन्होंने फैसला किया कि हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें सिर्फ पढ़ाना लिखाना है। तो आज वो 3.5 लाख करोड़ का मालिक है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मगर हमारे मदारिस के जो मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, वो चंदा वसूलने के लिए 10 रुपया 20 रुपये का चंदा वसूलने के लिए मजबूर है। तो हमारी सोच की वजह से उन्होंने ये कभी कोशिश नहीं की कि हमें इससे आगे बढ़ना है।
वो अगर हम मस्जिद और मदरसे में हम सियासत की बात करेंगे तो कहेंगे सियासत न करो, और वो सियासत करके आज मुख्यमंत्री बन गया है। साथियों, इसी तरीके से यादव समाज चमार भाई आज से 30 साल पहले वो भी सियासत नहीं कर रहा था, हमारी तरह से वो भी हरा जिता रहा था। उसके विधायक थे, मंत्री थे, एमपी थे, उसके यहाँ उत्तर प्रदेश का यादव मुख्यमंत्री भी था। उन विधायकों का फायदा हुआ होगा, उन मंत्रियों का, एमपी का फायदा हुआ होगा, मगर उसके समाज का कोई फायदा नहीं हुआ। उसका समाज बस से बदतर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, समाज तरक्की नहीं किया, वो भी बर्बाद रहा। मुस्लिम समाज से 30 साल पहले यादव भाई चमार भाई उससे बुरे हालत में थे, मगर जब उन्होंने अपने में से नेता चुना, अपनी पार्टी बनाई, अपना झंडा बनाया, जब उसका समाज उसके साथ जुड़ा तो 7% का यादव भाई, 10% का चमार भाई, वो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और जब मुख्यमंत्री बने तो उनका समाज तरक्की कर गया, उनके लोगों को नौकरी मिली, वो दरोगा सिपाही बने, कलेक्टर बने, फौज में गए, डॉक्टर इंजीनियर बने, तो उनको रोजगार बढ़ा, उसका समाज आगे बढ़ा। मगर मुस्लिम समाज आज तक राजनीति से बाहर है, वो राजनीति की तरफ आज भी नहीं देख रहा है, न उसके बारे में बात करता है। वो बात करता है तो एक बात की बात करता है। अगर मुझसे पूछोगे तो मेरी भी 2008 से पहले एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था डॉक्टर मरीज पार्टी। 40 साल से मुझे हमें मतलब करते हुए, डॉक्टरी करते हुए हो गया, तो मैं भी राजनीति के बारे में नहीं जानता था, कुछ सोच समझ मुझे भी नहीं थी। मगर मुस्लिम समाज आजादी के बाद से उसकी भी एक पार्टी है। जानते हो क्या पार्टी मुसलमानों की? आजादी के बाद से कौन सी पार्टी है मालूम है आपको? हाँ? अरे सपा तभी 30 साल पहले पैदा हुई, 78 साल हो गए आजादी मिले। मुस्लिम लीग, मुस्लिम ही नहीं है, मुसलमानों की पार्टी है, हराओ जिताओ पार्टी है नहीं? खाली बार हराता जिताता है, इसी पार्टी में है नहीं? हाँ, तेज पत्ता नहीं, हराता जिताता है। जो जीतता है जिता दो, मगर भाजपा को हराओ, है नहीं? इसके अलावा उसने कोई पार्टी बनाई नहीं। क्यों भाई, गलत करो का? हाँ? कांग्रेस आए तो भाजपा को हराओ, कांग्रेस जिताओ, जनता दल आई, कांग्रेस जनता जिताओ, भाजपा हराओ, सपा आई, सपा को जिताओ, भाजपा को हराओ। तो हराओ जिताओ पार्टी में लगा हुआ है नहीं? इसके अलावा उसने कभी सोचा नहीं। तो जैसे जब मैं डॉक्टर था तो मुझे भी पता नहीं था सियासत के बारे में। 2008 से समझ में आया कि सियासत है क्या, और जिंदगी को कैसे, समाज को बदल सकती है, देश को कैसे बदल सकती है, लोगों की हालत को बदल सकती है। तो ये सोच है, इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। लोगों की सोच समझ पहले बर्बाद होती है, खत्म होती है, सोचने समझने की ताकत। अगर आदित्यनाथ को यह बात समझ में आई कि हमें राजनीति करना है, राजनीति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो मंदिर में वो राजनीति करता रहा, समाज में वो रोजाना हर दिन कम से कम 8 घंटा समाज में राजनीति करता रहा, लोगों से मिलता रहा, प्रचार करता रहा, प्रसार करता रहा, और वो बात कहता रहा जैसे उसका वोट बढ़े। वैसे मोदी जी हैं, वो चाय बेच रहे थे, मगर चाय बेचते हुए उन्होंने समझा कि हमें राजनीति करना चाहिए। कि भाई अगर सिर्फ चाय बेचते तो इस वहदे तक पहुंच सकते थे वो है? उन्होंने सोच बदली पहले
कि हमें राजनीति करके प्रधानमंत्री तक बनना है। उस तरीके से काम किया, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और उसमें लगातार सोच करके उसके हिसाब से काम करते रहे। मगर मुस्लिम समाज, उसने कहा कि हम गुलाम रहेंगे, सिर्फ हमारी हिफाजत हमारी अखिलेश जी करेंगे, मायावती जी करेंगी, सोनिया जी करेंगे, राहुल जी करेंगे। हमने कभी अपनी हिफाजत के लिए, अपनी ताकत के लिए हमने कभी अपनी कोशिश नहीं की। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमने अपने लिए कोशिश नहीं की कभी। तो अखिलेश जी अगर ताकतवर होंगे, पूरी जिंदगी आजम खान ने और उनका पूरा परिवार अखिलेश जी को वोट दिलाने के लिए मुसलमानों का कोशिश किया कि नहीं किया? मगर पूरा खानदान जेल में है, अखिलेश जी तो से पूछने भी नहीं गए, उनके लिए कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी उनके लिए लड़ रही कहीं पर? समाजवादी पार्टी कहीं लड़ नहीं रही है। मगर कोई यादव भाई अगर जेल में बंद हो जाए, वो मारा जाए, तो उसके घर तुरंत पहुंच जाते हैं अखिलेश जी, है कि नहीं? अभी आपने 90-95% समाजवादी पार्टी को 24 में वोट दिया कि नहीं दिया? आपने दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो भाई, दिया ना? आप हमें बता दो, इतना ज्यादा वोट दिया है, क्या इतना वोट यादव भाइयों ने दिया है? हाँ, मैं समझता हूं इसका आधा भी यादव भाइयों ने नहीं दिया। मगर उस वोट में जो समाजवादी पार्टी को आपने दिया है, उसमें कहीं मुसलमान की पहचान है क्या? क्यों भाई, मुसलमान की पहचान है उसमें?